क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मतलब? एक झूठ को छुपाने के लिए मेरे लिए दूसरा झूठ बहुत जरूरी हो गया था। पर तुमने पहला झूठ बोला ही क्यों? प्यार के लिए। प्यार? हाँ, प्यार। नितिन का प्यार। कानपुर कॉलेज में वो मेरे साथ पढ़ता था। मैं नितिन को चाहती थी, पर नितिन वो स्मृति को चाहता था। फिर? स्मृति जानती थी कि मैं नितिन को बहुत चाहती हूँ, पर फिर भी उसने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया। कहने को तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि नितिन मेरा सब कुछ है, वो नितिन को मेरी आंखों के सामने ही मुझसे छीन रही थी। बस मैंने उस दिन उन दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया था कि अगर नितिन मेरा नहीं हुआ तो वो किसी और का भी नहीं होगा। दूसरे दिन ही मैंने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया और शहर से बहुत दूर हम तीनों नितिन की गाड़ी में एक खाली जगह पर चले गए। मैंने उन दोनों की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया था। हाँ, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। मैंने उन दोनों की एक साथ जाने लेकर उन दोनों के प्यार को अमर कर दिया, पर उनको मारने के बाद मैंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। उन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद मैं मुंबई भाग के आ गई। और उस रोज जब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तुम मेरे पास आए। आप पल्लवी हैं ना? जी नहीं। आप पूजा? नहीं, पायल? बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट। एक दौलतमंद दिल फेंक आशिक, जिसके साथ कोई भी लड़की खुश रह सकती थी। तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा और अपना नाम छिपाते छिपाते पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला स्मृति। तुम्हें पाके मैं बहुत खुश थी। सच्चा प्यार क्या होता है मैंने तुमसे सीखा था। 5 साल तक सब ठीक चलता रहा, पर 5 साल बाद मेरा अतीत मेरे ठीक सामने आके खड़ा हो गया। उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने मेरी और स्मृति की सहेली जया को देखा। मुझे लगा कि इससे पहले उसकी नज़र मुझ पर पड़े और वो यहाँ आकर मुझे मेरे नाम से पुकारे, मुझे ही उसके पास चले जाना चाहिए। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। मेरा उसे सब कुछ बताना ज़रूरी हो गया। मुझे लगा वो मेरी बात समझेगी, पर उसने मेरी उम्मीद से एकदम उल्टा किया। सब कुछ सुन के तो वो पहले अचंभे में आ गई, फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे सच छिपाने की कीमत नहीं दी तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। मेरी बाजी मुझी पर ही उल्टी पड़ गई। अब वो मुझे बार बार फोन करने लगी। हेलो। Hello, Mrs. Smriti Avinash Sharma. How are you? Hello? Hello? सॉरी, रॉन्ग नंबर। उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने चैरिटी के नाम पे तुम्हारे बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। और उस दिन मुझसे झगड़ा करके जब तुम ऑफिस गए, जया ने फिर फोन किया। इस बार उसे इतनी बड़ी रकम चाहिए थी जो मैं चुका ही नहीं सकती थी। वैसे भी तुम्हें मुझ पर शक हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।